मंशा पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं है। सियासत के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ भी उनका विरोध जारी है। एनडीए से अपना 22 साल पुराना नाता तोड़ने वाले श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो अकाली दल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन किसानों के समर्थन में कांग्रेस के होने की बात को नकार भी रहा है। शियत प्रधान सुखबीर बादल ने कांग्रेस के रोड शो को लेकर हमला बोला और इसे नाटक बताते हुए राहुल गांधी पर ही सवाल ताक दिए। शियत प्रधान ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर कांग्रेस अपनी सियासी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, लेकिन पंजाब की जनता समझदार है, वो ऐसा होने नहीं देगी। तो कृषि कानूनों का विरोध किसान भी कर रहे हैं, सियासी दल भी लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों की भले ही यहाँ पर राह कह सकते हैं कि एक हो, यहाँ किसानों के समर्थन में होने की बात सभी कर रहे हों, लेकिन सुर अलग अलग यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं। तो किसकी बात कितनी सच्ची है, कौन कितना किसान हितैषी है, या फिर स्वयं हित को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ किसान हितैषी होने की बात की जा रही है, आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर खबरफाज ने भी इस मुद्दे को लेकर अपने मंच से उठाए हैं। पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। कृषि कानून विरोध की आड़ में क्या सियासी दल चमका रहे अपनी राजनीति? कांग्रेस का किसानों को समर्थन कितना सच, कितना फर्जी? श्रोमणी अकाली दल के किसान हितैषी होने के दावे में कितना दम? विरोध के क्या मायने, किसानों का समर्थन या किसानों से समर्थन? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल। तो शियत ने जो सवाल कांग्रेस से पूछे हैं, ये सवाल भी यहाँ पर आपके सामने हम दिखाते रहेंगे और इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के बीच में भी फ्लैश होते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कुछ मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आर.एन. मलिक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आर.एन. मलिक जी। मलिक जी, यहाँ पर भले ही मकसद सबका एक दिखाई दे रहा है, कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा होना, किसानों के समर्थन में खड़ा होना, लेकिन विपक्षी दल एक दूसरे की मंशा पर ही उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है कि जो यहाँ पर इस कानून को लेकर जो दल कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं, वो बात कितनी सही दिखाई देती है? अपना समर्थन चाहते हैं या फिर किसानों के समर्थन में सच्ची नीयत से ये खड़े हैं? देखिए, जहाँ तक पंजाब आज के दिन सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसान कोई टर्माइल में है वो पंजाब में है। सबसे ज्यादा करंट तेज पंजाब में है। जितना पंजाब में उतना हरियाणा में नहीं है जी। और हरियाणा में भी ये जो तीन बड़े जिले जो गढ़ माने जाते हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये देखने की बात है, ये क्यों नहीं है। जहाँ तक पंजाब में ये दोनों कांग्रेस भी और अकाली दल दोनों एक बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। जब वो एक ही मुद्दे के लिए लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे पर क्यों छिटकसी कर रहे जी। शुरू में सुखबीर बादल ने कहा था कि भाई हम सब एक होकर मिलके लड़े, लेकिन हम लड़ने तैयार नहीं हो। राजनीतिक रोटियां तो सेकनी है ना। राजनीतिक पार्टियां कहते राजनीति करना हमारा परमो धर्म है, वो करेंगे। इससे उनको ये पता नहीं कि तुम्हारा जो ये मुद्दा है, जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो, वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन पंजाब में जो बीकेयू भारतीय किसान यूनियन है, वो बड़ी मजबूत है और वो कहे वो बड़ा सख्त रवैया अपनाए हुए है। वो कहती है देखिए, हम सियासी पार्टियों को अपना मूवमेंट हाईजैक करने नहीं देंगे। इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस कुछ कहती रहे, अकाली दल कुछ कहता रहे, हमने अपने इसके मूवमेंट के लिए लड़ना है और वो लड़ रहे हैं जी। अब रही बात बाकी सियासी पार्टियों की जी, सब पार्टियां राजनीति करें, किसानों को बरगला रही है। बीजेपी कह लो, कांग्रेस कह लो, और जो जितनी पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां, सबका काम है किसान को कंफ्यूज करना। चलिए मलिक जी, आपने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो हैं किसान को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन और कौन बढ़ा रहा है? सबसे ज्यादा किसने इस कंफ्यूजन को बढ़ा दिया है, जिसे क्लियर करना चाहिए था? इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जींद से एक दर्शक जुड़े हैं, लाभ सिंह जुड़े हैं। स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नंबर आ गया जी। लाभ सिंह जी। हाँ जी, लाभ सिंह जी रखिए अपनी बात। हाँ, मेरी एक शिकायत है जी। मैंने ऑनलाइन अपनी फसल बेची थी जी। ऑनलाइन गेहूं की फसल बेची थी 400 क्विंटल जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। ऑनलाइन 400 क्विंटल फसल बेची थी मंडी में जी। मैं गेहूं की फसल जी। ऑनलाइन आपने कहाँ ये फसल बेची थी?
अरेरा मंडी में 3 बजे। ठीक है। हाँ, इसका कोई मेरा पैसा ना तो खत्म हुआ ना मेरे पैसे मिल रहे जी। मैंने मार्केट कमेटी में शिकायत कर ली जी, डीसी साहब को शिकायत कर ली जी, 5 महीने हो गए जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी कहीं पर। कितना वक्त हो गया है लाभ सिंह जी? 5 महीने हो गए जी। मेरे पास सारे प्रूफ है जी, जे फार्म है, हर चीज है मेरे पास, सबूत जी, सारे सबूत है, हर चीज है जी मेरे पास अवेलेबल है। आपने ऑनलाइन ये फसल किसको बेची थी? कोई कारोबारी था? आरती को बेची थी ऑनलाइन है। आरती को भेजी थी और कोई जवाब हाँ, आपको नहीं मिल पा रहा? ना पैसा मेरे पास जे फार्म है जी, हर सबूत। लाभ सिंह जी, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, ये राज्य हरियाणा ही था जहां बेची थी फसल या फिर किसी दूसरे राज्य में? हरियाणा में है जी। हरियाणा में? वो तो हरियाणा में ना, जींद जिले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हम सुन नहीं पाए थे। बहुत शुक्रिया लाभ सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ प्रवीण मथाना भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं आप भारतीय किसान यूनियन के। स्वागत है आपका प्रवीण मथाना जी, आएंगे आपकी तरफ। लेकिन मलिक जी, यहाँ पर जिस तरीके से एक दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, ऑनलाइन फसल बेचिए लेकिन किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। क्या लगता है यहाँ पर कि जो अभी दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये दावे इस तरह की शिकायत के बाद आपको लग रहा है कि पूरे सही साबित होंगे जमीनी स्तर पर? जैसे सरकार कह रही है कि खरीद फरोख्त आसान हो जाएगी और किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, अपनी मर्जी के दाम पर किसान बेच सकेंगे, मुनाफा कमाएंगे, लेकिन इस शिकायत के बाद लगता है ऐसे नहीं, खाली शिकायत से नहीं, वैसे तीनों पार्टियां सब झूठ बोल रही। पहली बात बीजेपी की देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पहली बात तो ये है कि किसी भी किसान संस्था से कोई सलाह नहीं लेगी भाई हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे में ये कानून बना रहे जी। ये ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने कहा कि आप ये कानून पास कर दोगे तो किसान बड़े खुश हो जाएंगे। बगैर किसी के पूछे कानून पास कर दिए गए। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनके 3 फायदे हैं। नंबर 1, ये गेम चेंजर है। नंबर 2, बिचौलिया खत्म हो जाएगा जी। नंबर 3, किसान जो एपीएम से, जो मंडी सिस्टम से बंधा हुआ था, उसको छुटकारा मिल जाएगा। और एमएसपी विल स्टे, एमएसपी रहेगी। लेकिन उन चारों चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते, कैसे गेम चेंजर है, कैसे बिचौलिया हट जाएगा, कैसे ये एमएसपी का फायदा होगा आपको, इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ वो जिस तरह तोते की तरह रखते हैं ना, ये 4 बात कह देते हैं। पहली बात तो ये है गेम चेंजर नहीं है। चलिए मलिक जी, इस पर हम आगे बातचीत आपसे जारी रखेंगे। एक और दर्शक जुड़े हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। नीरज जुड़े हैं जगाधरी से, स्वागत है आपका। देखिए बीच में डिस्टर्ब हो जाता है फिर। नहीं मलिक जी, मैं आऊंगी क्योंकि फिर कुछ दर्शक भी, क्योंकि वो भी अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं, तो उनकी भी हम बात यहाँ पर नहीं अनसुनी कर सकते। बिल्कुल, दे दो फिर 2 मिनट में ऐसे कर लो। आऊंगी मलिक जी, आपकी तरफ आऊंगी। नीरज जी रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले मैडम जी मैं आपको और सर को नमस्कार करता हूँ जी। नमस्ते मैडम जी। ये सवाल है कि मेरे सवाल का उत्तर बहुत कम मिलता है आपके मंच से। तो मेरा जो सवाल है कि मैडम जी, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ, जिसमें मेरी सैलरी का वेतन 8,000 से भी कम है। वहाँ की मैनेजमेंट का वेतन 2.5 लाख रुपए है, सुपरिटेंडेंट का 80,000 रुपए और टीचरों का 60,000 रुपए। इसमें ना तो वहाँ की मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ सोचती है और ना सरकार कुछ सोचती है। इस बारे में मैं इन सबसे भी राय लेना चाहता हूँ कि ये क्या चाहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज। आप बार बार हमारे इस मंच से अपनी ये बात जो है रखते हैं, उठाते हैं इस सवाल को, और हम भी कोशिश करते हैं कि इसका आपको जो जवाब है वो संतोषजनक जवाब जरूर मिले, और इस संबंध में अगर कुछ आगे हो सकता है तो वो भी जरूर हो। मैं जरूर यहाँ पर मलिक जी से इस पर भी जवाब आपके लिए लूंगी। लेकिन प्रवीण मथाना हमारे साथ इस वक्त भाकियू के प्रदेश महासचिव जुड़े हैं। अब उनसे भी हम चाहेंगे कि जरा वो भी बताएं कि वो इस वक्त जो विरोध यहाँ पर हो रहा है, विरोध की राजनीति जो हो रही है, क्या मानते हैं कि ये कितना ज्यादा उनके समर्थन में है या अपने समर्थन में ये राजनीति कर रहे हैं विपक्षी दल? जी प्रवीण। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हमारा ये कहना है जी कि जो ये हमारे मिनिमम प्राइस की बात कर रहे हैं, आज पिछले 26 तारीख को सरकार ने घोषणा की थी कि आप मिनिमम कोस्ट प्राइस पे किसानों की दाल को खरीद देंगे, लेकिन आप 4 तारीख को धान का खरीदा। मंडियों में धान खराब होने लग रही है, बिल्कुल किसानों का नुकसान हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
व्यापारी और जो राजनीतिक लोग हैं ये मिलके किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। किसानों के हित में कोई बात नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक बार अभी हमारा आज कुरुक्षेत्र मंडी का ये रिकॉर्ड है, पूरी कुरुक्षेत्र मंडी में इन्होंने 1 क्विंटल दाल भी आज तक नहीं थी, जिसका हमारे पूरा जो विरोध है। प्रवीण जी, ये जो कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहे हैं, सियासी दलों की तरफ से भी प्रदर्शन जोर शोर से किए जा रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूँ कि आप इसे कैसे देखते हैं? सभी समर्थन देने का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे की मंशा पर सवाल भी उठा रहे हैं। मेरा ये कहना है जी, जो ये 3 अध्यादेश सरकार लाई है, ये 3 अध्यादेश का हम जब समर्थन करते हैं, अगर हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिले, सरकार इस बात में तो कोई बात नहीं करी, सिवाय खोलने वादे, सिवाय चैनलों पे, मीडिया में, प्रेस में जो बोलने के अलावा सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। और इनके साथ ये आड़ती जो सालर मालिक है ये भी मिले हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में सीएम से एक मीटिंग हुई थी सालर मालिकों की और आड़तियों की। उन्होंने जो हमारी डायरेक्ट पेमेंट की हमारी सबसे मुख्य मांग थी, किसान के खाते में उसकी फसल का सीधा दाम आना किया, आज उन्हें फिर आड़ती के पक्ष में सरकार ने फैसला सुना दिया कि अगर किसान की आड़ती किसान की तो आड़ती के खाते में पैसे चले जाएंगे। मेरा ये कहना है, अगर मान लेना किसी आड़ती के कर्जदार हो तो उतार का, तो एक मेरे से सबसे पहले कंडीशन यही लगाएगा भी आप ये बात कर लो जिससे 2 खाते में आड़ती की है किसान की फसल का दाम, हमारी फसल का दाम किया 3 अध्यादेश हम जब सहमत है, अगर मिनिमम प्राइस की गारंटी मिले नहीं हम किसी कीमत से सहमत नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम इसी प्रकार से अपने आंदोलन को और आगे ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। हमारी सरकार को चेतावनी अभी तो चेत जाए, नहीं तो किसान बड़े फैसला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से करीम खान जुड़े हैं। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। मैं ये कह रहा था जी, नमस्कार जी नमस्ते करीम जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। जी, मैं ये कह रहा था किसानों की बात सारे नेता करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था किसानों की बात सारे लोग करते हैं, ये अगर ये सोच ले कि हिंदुस्तान देहात में बसता है तो उनकी हालत देखते हुए ये अपने देश की हालत को समझ सकते हैं, लेकिन इनको उस बात से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी राजनीति करते हैं, हर कोई किसान नेता बनना चाहता है, पहले वो अपनी हालत देख ले, अपने घर की हालत देख ले, फिर किसानों की हालत देख ले। अगर हिंदुस्तान को सुधारना है तो किसानों की हालत सुधारे, जो कि किसानों से हिंदुस्तान है। ये जो लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसान नेता नहीं है, ये सिर्फ किसानों पे राजनीति कर रहे हैं। अगर अपनी हालत को देखें तो समझ लें कि हिंदुस्तान कहाँ रहता है और हिंदुस्तान की हालत क्या है। बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। मलिक जी, जैसे इन्होंने कहा कि किसानों की हालत को सुधारने के लिए काम करना चाहिए और किसान नेता नहीं है, राजनेता हैं, तो क्या लगता है सरकार के जो दावे हैं वो दावे अपने आप में कितने आप देखते हैं कि हल्के हैं, खोखले हैं? क्योंकि किसान जो एमएसपी को लेकर अभी भी आशंकित है, वो उसकी दूर नहीं हो रही है आशंका। सरकार कितनी बार आश्वस्त कर चुकी है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, मंडियां सिस्टम खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों किसान ये मानने को तैयार नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब मत करना कि आज के दिन सभी पार्टियां किसान को बरगला रही। पहले आप बीजेपी से ले, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 चीजें हैं। नंबर 1, ये गेम चेंजर है। कांग्रेस कहती है किसान के डेथ वारंट है। ना तो ये गेम चेंजर है ना डेथ वारंट है। दूसरा कहता है बिचौलिया हट जाएगा, बिचौलिया कोई है ही नहीं। आड़ती बिचौलिया नहीं है, आड़ती तो अपना एक मेहनताना लेता है, वो बेचारा गेहूं को साफ करेगा, उसकी रखवाली करेगा, वो उसको बोरियों में भरेगा, ये सारा काम करेगा, उसके लिए उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो आड़ती को बिचौलिया कहना ये सरासर गलत बात। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने ये जो मंडी कानून है
इसके चंगुल से किसान को निकाल के उसको आजादी दी है। ये बात भी सरासर गलत है। किसान कहता है इनमें चंगुल में, किसान तो चाहता है मेरा सामान एमएसपी पर मंडी में बिकता रहे। उसकी तो एक ही शिकायत है कि ये जो एमएसपी फिक्स की है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से नहीं की। आपसे एमएसपी बढ़ाई जाए तो बढ़ा दो, अदरवाइज हमारे को मंडी सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है। किसान तो ये कहता है। अब ये कहते हैं जी, कई कहते हैं जी अपोजिशन वाले के जी 6% है किसान जो एमएसपी से कवर हो रहे हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि किसान की दो फसलें हैं जिसके ऊपर ज्यादा एमएसपी है, एक गेहूं एक चावल जी। और ये अब की बार ये सारा गेहूं भी और चावल भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है थ्रू दी स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी खरीदेंगी, वो उसको आगे जाके एफसीआई को देती है। एफसीआई के अपने स्टोर्स हैं। अब की बार 93 मिलियन टन गेहूं और चावल खरीदे। इसका मतलब अगर 20,000 रुपए पर टन भी लगाए तो 1,88,000 करोड़ का जिनिस खरीदी गई है, खाली गेहूं और चावल, जबकि बाकी सारी जिनिस इसके बराबर नहीं है। तो इसकी टोटल वैल्यू देखा जाए तो एमएसपी 50% को कवर करती है, 6% को नहीं। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी विल स्टे। एमएसपी स्टे कहना काफी नहीं है। किसान का दब जैसे मक्की है, मक्की में एमएसपी 1850 रुपए है, लेकिन वो 1150 रुपए बिक रही है। तो ये कहना कि एमएसपी विल स्टे इज ऑफ नो यूज। किसान ये कहता है हमें तो ये एश्योरेंस दो कि ये हमारा सारी जिन्नस, सारा गेहूं, सारा धान एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा। अब ये कहते हैं जी, लॉ ये कहता है, हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको मलिक जी। हाँ, लॉ ये कह रहा है कि किसान अपना सामान कहीं भी बेच सकता है जी। ये जो एक्ट पास हुए उनमें एक जी जी देश भर में कहीं भी मंडी जो है वो हो जाएगी, मंडी से बाहर बेच सकता है। जी जी। पहली बात तो मंडी से बाहर कोई जगह है ही नहीं और कोई मंडी नहीं है। किसान को तो मंडी में ही बेचना पड़ेगा। मंडी में वो अब दूसरी स्टेट में भी बेच लेता है। अब जैसे हरियाणा के रोहतक के किसान है, सोनीपत के हैं, वो दिल्ली में नरेला मंडी में बेचते हैं, नजफगढ़ मंडी बेचते हैं। धनखड़ जी कहते हैं कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। कैसे होगा कि जी बिहार में लोग तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं, सरसों वहां महंगी है, तो किसान पटना में जाके अपनी सरसों बेच सकता है। अब मैंने पूछा एक उससे ट्रांसपोर्टर से कि भी एक ट्रक जिसमें 160 क्विंटल सरसों आएगी जी, पटना तक का कितना किराया लगेगा? कहता जी 65,000 रुपए। इसका मतलब 400 रुपए पर क्विंटल तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। अब एक किसान के पास एक पूरा ट्रक लोड सरसों होता ही नहीं। किसी के पास 15 मन है, किसी के पास 10 क्विंटल है, किसी के पास 5 क्विंटल है जी। अगर कोई आदमी सबसे मतलब कुल मिला के जो छोटा किसान है वो तो अपने बेच ही नहीं पाएगा उस उत्पाद को बाहर, और अगर बेचता है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि जो नफा है वो सारा नुकसान में ही बदल जाएगा। जी आएंगे आपकी तरफ मलिक जी। एक दर्शक यमुनानगर से, जी जी चलिए आप पूरी कीजिए अपनी बात जी। कांग्रेस किस तरह बरगल आ रही, कांग्रेस की सुनो। कांग्रेस ये कहती है कि जी बेशक आप प्राइवेट मंडी को ले आओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, शर्त ये होगी कि वो एमएसपी से कम पे नहीं खरीद पाएगा, उसको जेल में भेज देंगे। अब ये लीगली पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं अपनी मंडी खोल लेता हूँ जी और मैं कहता हूँ जिसने गेहूं बेच लो मेरे पास बेचो, उसकी एमएसपी गेहूं की है 2000, 1925 है, 50 रुपए और बढ़ा दी 1975 होगी। मैं कहता हूँ 1800 रुपए में किसी ने बेच रहा तो मैं तैयार हूँ। अब गवर्नमेंट मेरे को यह नहीं कह सकती तेरे को 2000 रुपए खरीदना पड़ेगी। ये किसान की मर्जी है, भाई नहीं मत बेचो, मैं नहीं खरीदता। आप ये तो नहीं कह सकते ना ये एक कानून ऐसा पास कर दो उससे कम खरीदना ही नहीं पड़ेगा जी। झगड़ा कुछ और है, असलियत कुछ और है। चलिए ये असलियत क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की, इस पर हम जरूर आपसे बात करेंगे। कुछ दर्शक इसी बीच जुड़े हैं, यमुनानगर से कुलदीप, रोहतक से रणधीर जुड़े हैं। कुलदीप स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। यमुनानगर से बोल रहा जी, मैं किसान हूँ जी। ये जो कांग्रेस वाले इस बिल के ऊपर बोल रहे, किसानों के ऊपर बोल रहे, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे, किसानों की फिक्र बिल्कुल नहीं है जी। अगर कांग्रेस वाले ने किसानों की फिक्र होती ना तो 50, 55, 60 साल ही ने राज करया तो किसान आत्महत्या करने में मजबूर नहीं हुआ था आज।
और ने कांग्रेसी रोड पर नहीं होते ने कुर्सी पर होंगे आज भी। इन्हें जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही ना, सरकारी बोली बंद करी, मॉइस्चर की मशीन मंडी में जानी, मॉइस्चर के नाम पर किसानों को लुटा जा रहा। आज तक वही प्रथा चल रही, सरकार बदल गई पर वो प्रथा नहीं बदली आज तक भी। जिसका 15 मॉइस्चर है रहा उसका भी वही रेट लग रहा। मॉइस्चर एक बार कटवाओगे 15 होगा, 8 का कटवाओगे वो 21 आ जाएगा। ये क्या सिस्टम है जी? सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक का है तो वो मशीन मॉइस्चर काटने की इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं है? मेरी यह बात सरकार थोड़ी बचाओ आप भी। लूट जो किसानों के साथ रिया बंद हुआ बिल्कुल गलत है। और ये जो कृषि कानून लेकर आई है केंद्र सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार जो लेकर आई है कृषि कानून, ये मानते हैं इनसे भला होगा किसानों का? ऐसा है जी, अभी हमने ठीक लग रहा है, सारा सिस्टम जो है ठीक लग रहा है। बाकी बाद में पता लगा जी सही इसका जदम इसने कुछ दिन मतलब आप इसको लेकर के भी श्योर नहीं है कि ये वाकई में अच्छा करेगा किसानों के लिए या इसके आगे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहतक से रणधीर जुड़े हैं, स्वागत है आपका रणधीर, रखिए अपनी बात। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार मैडम, मैंने ग्रेजुएशन के बाद खेती बाड़ी करना शुरू किया और मैंने सारी तरह की खेती बाड़ी की है। मैंने कारपोरेट के साथ भी जी अनुबंध किया। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर चुके हैं? उनके लिए बीज उगा के देने के वो साइन किए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सिर्फ मैडम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉर्पोरेट है, ये सिर्फ किसान का शोषण करते हैं। यानी आपको नुकसान हुआ उस फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है जी। तो मैंने उनके कहने अनुसार अपने खेत में बीज डाला जी, उनके कहने अनुसार खाद डाला, उनके कहने अनुसार दवाइयां डाली और उनसे आपस था अगर मेरे गेहूं का वो बीज के रूप में बेचेंगे मेरे खेत के गेहूं को और 2400 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। लेकिन उनके डॉक्टर आके देखते रहते, उनके स्पेशलिस्ट आके देखते रहते, सारा उनके कहने के अनुसार किया जी। और जब फसल मेरे खेत में तैयार हो गई तो कॉर्पोरेट वाले डॉक्टरों ने मेरी फसल को रिजेक्ट कर दिया। मेरे से खर्चा इतना करवा दिया पर क्विंटल 2400 रुपए से ज्यादा खर्चा हो गया। और ये सारा पैसा आपने ही लगाया? फसल की घटती बताते हुए 1900 रुपए पर क्विंटल में खरीदने के लिए कहा। और बात कितने में हुई थी? 2400 रुपए की। 2400 रुपए। मैं कहीं भी इस बात के जो अनुबंध था से कहीं भी नहीं जा सकता। इसके आप खतरे देखते हैं? मतलब अगर इस तरह की फार्मिंग शुरू होती है तो और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा किसानों को। बहुत शुक्रिया रणधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक पालाराम जुड़े हैं भिवानी से। पालाराम जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात जल्दी से। पालाराम जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी, जो 3 काले कानून किसानों ये भी 3 काले कानून किसानों के लिए ये वापिस लेने दी सरकार ने जी। जी आज मेरा तो ये कहना है जी, ये वापिस ले काले कानून दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पालाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काले कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। प्रवीण मथाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी जल्दी से अपनी मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया दें कि यहाँ पर क्या लगता है कि ये जो सियासी विरोध है इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई दे रहा है और किसान जो हैं किस तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने जोर शोर से रखेंगे, मजबूती के साथ रखेंगे? हमारा ये कहना है कि जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई उन्होंने सिवाय किसान के नाम पे राजनीति करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। पहले कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम पे राजनीति की, किसानों को लूटने का काम किया, साहूकार के पक्ष में फैसले किए, आड़ती के पक्ष में फैसले किए और आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है।
हम बार बार एक बात कह रहे थे, इससे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी को भी हम दिल्ली मिले, हमने एक बात कही कि हम तीन अध्यादेशों का समर्थन करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज का कानून पास किया जाए। लेकिन सिवाय बातों के इन्होंने हमारी बातों को अमल नहीं किया। आज मंडियों में दाम कितनी दुर्दशा है, जहाँ मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस 1885 है, वही आज दाम 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल में लूटा जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर आंकड़े की बात है, ज्यादातर आड़ 30 सालों के मालिक क्या क्या नमी के नाम पे कभी। चलिए, किसानों का यहाँ अभी भी जो है वो शोषण मंडियों के अंदर भी हो रहा है। मलिक जी, कैसे ये जो शोषण है इसको रोका जा सकता है, और ये जो विरोध है ये कहाँ आप देख रहे हैं कि कहाँ जाकर खत्म होगा? क्या शर्तों पर राजी होगी सरकार, या फिर ये जो विपक्षी दल हैं सिर्फ यहाँ पर किसानों के समर्थन में खड़े होकर अपना फायदा तो ले लेंगे, लेकिन किसानों को क्या इससे कोई फायदा होगा? देखिए, अपोजिशन पार्टीज और खासकर कांग्रेस ये कहती है कि ये सरकार अंबानी और अदानी को लाएगी, वो अपनी मंडी बनाएंगे, ये मंडी खत्म हो जाएगी। किसान भी कह रही है ये बात बिल्कुल गलत है। अंबानी अडानी की गेहूं और चावल की खरीद में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कोई खास मुनाफा नहीं है, वो अपने पैसे को कहीं और लगाएंगे। अब प्राय अपनी पैरेलल मंडी खड़ा करना बहुत लागत आती है। अब पंजाब के अंदर एक फसल में गेहूं 1,76,00,000 टन खरीदा गया, 12.76 मिलियन जी, या 1.3 करोड़ टन, और वो भी 3 हफ्ते के अंदर खरीदा है। वो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी एजेंसी लगी हुई। चले, यानी कि लेकिन कंफ्यूजन तो है इसमें सब में। मलिक जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी अपनी बात पूरी करें, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्राइवेट आदमी इतनी फसल की 3 हफ्ते के अंदर नहीं खरीद सकता। झगड़ा एक और है, झगड़ा ये है कि उस झगड़े की जड़ है कांग्रेस। 2013 में कांग्रेस ने एक फूड सिक्योरिटी बिल बनाया था कि भाई गरीब आदमी को हम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देंगे जी, बड़ी अच्छी बात। लेकिन उसमें ये कह दिया 75% आबादी देहात की कवर होगी और 50% उसकी होगी शहर की। उसमें गरीब से तो ऊपर के थे वो भी आगे। अब उसमें काफी हेरा फेरी बंगलिंग हो रही है। चलिए, यहाँ पर वोट बैंक के लिए सरकार नए नए पॉलिसीज और कानून तो ले आती है, लेकिन कई बार उनका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है पूरे देश को। असली बीमारी सुनो मैडम, असली बीमारी है जो। मलिक जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी अपनी बात पूरी कर दें। जल्दी तो आप बीच में ना बोलेंगे तो करूंगा। अब वो जो है प्रधानमंत्री चाहते हैं मैं सिस्टम को खत्म करके उनको पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेज दूं। अब उसमें 50% अनाज बांटने में जाता है, तो FCI का टारगेट 50% कम हो गया। अब FCI 50% कम खरीदेगी तो किसान की जिन्स को 50% को कौन खरीदेगा? चलिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि कानूनों के विरोध और समर्थन में सियासी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी और विपक्षी दल के नेता अलग अलग तरीकों से किसानों से संपर्क साधकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। बीजेपी जहां किसानों को कृषि कानून के फायदे बताने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी नेता इन कानूनों को किसान विरोधी बता रहे हैं। लेकिन ये सियासी विरोध किसानों की मांग को पूरा करने में किस तरह कारगर होगा, ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि किसानों के समर्थन में होने का दम भर रहे राजनीतिक दल अपने इस विरोध से किसानों से समर्थन का रास्ता जरूर तलाश रहे हैं। सवाल आपका में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।